Sairam children, I hope you all are great at your home and you are obeying your parent, you are doing your work well at your home. So children, today in our Hindi class, we are going to continue our same chapter, part 13, मिर्च का मज़ा. Children, this chapter we have done in our book. We have read the chapter and we have done all the book exercise, and I have given you what exercise you have to do in your notebook. So children, today you have to continue this chapter in our workbook. So children, let's start with our chapter. Now come to प्रश्न नंबर 1. निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दो. पहला है हमारा मिर्च का मज़ा. कविता के कवि कौन है? मिर्च का मज़ा कविता के कवि कौन है? कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं. रामधारी सिंह दिनकर हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, किस चीज़ को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया था? क्या देखा था काबुली वाले ने? काबुली वाले ने लाल मिर्च को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया था. और क्यों आ गया था? क्योंकि उन्होंने उसे कोई फल समझ लिया था. तो किस चीज़ को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया था? लाल मिर्च को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया था. अंडरस्टूड. काबुली वाले ने कितने पैसे की मिर्च खरीदी? काबुली वाले ने कितने पैसे की मिर्च खरीदी? काबुली वाले ने 4 आने की मिर्च खरीदी. काबुली वाले ने 4 आने की मिर्च खरीदी. नेक्स्ट, काबुली वाले ने कहाँ बैठकर मिर्च खाई? काबुली वाले ने नदी किनारे जाके मिर्च खाई. काबुली वाले ने नदी के किनारे बैठा था ना वो, वहाँ जाके उसने मिर्च खाई. काबुली वाले ने मिर्च को क्या समझा? काबुली वाले ने मिर्च को क्या समझा? काबुली वाले ने मिर्च को फली समझा था. मतलब उन्होंने उसे कोई फल समझा था. कविता प्रश्न नंबर 2. कविता की पंक्तियाँ खाली स्थान भरकर पूरा करो. पहला है हमारा क पाठ. सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का मीठा फल होगा. भाई लाल लाल था, उन्हें लगा कोई फल होगा. लाल लाल पतली छीमी हो अगर, क्या था? छीमी हो अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छमिया फ़कत 4 आने की. तो हमको 2 तोल छमिया फ़कत 4 आने की. मगन हुआ काबुली फली का सौदा, सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके. मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके. नेक्स्ट, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके. मिर्च को वो चबाने लगा था, मगन हो गया था वो उसे मिर्च को खाते खाते.
और उसे वो सस्ता लगा था सौदा, क्योंकि उसने सोचा 4 आने में इतने सारे फल मुझे मिल रहे हैं खाने को, तो उसे वो सौदा सस्ता लगा था। आंखें पोंछते, दांत पिसते, रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वो मिर्च को खाता रहा था, उसे बहुत मिर्चें लग रही थी, आंखों से भी पानी बह रहा था, जीभ भी जल रही थी, पर वो उस मिर्च को खाता रहा। Now come to next page number 61। प्रश्न नंबर 3। मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तो ये क्या होगा? हाँ। इसमें हमें हाँ और ना में उत्तर देना है। नेक्स्ट, काबुली वाले ने लाल मिर्च को फल समझ लिया। तो ये क्या होगा? हाँ। उसने पूरे 1 रुपए की मिर्च खरीदी। तो क्या होगा? ना। उसने 1 रुपए की नहीं, उसने 4 आने की मिर्च खरीदी थी। मिर्च खाकर उसकी जीभ जल गई। उसकी जीभ क्या हो गई थी? जल गई थी। तो ये क्या था हमारा? हाँ। सिपाही ने काबुली वाले को मिर्च खाने से रोका। सिपाही ने काबुली वाले को मिर्च खाने से रोका था। हाँ, रोका था। तो ये हाँ होगा, क्योंकि सिपाही ने कहा था कि ये क्या कर रहे हो, इससे तो तुम्हारा मुंह जलता है। पर काबुली वाले ने क्या जवाब दिया था? मैंने अपने पैसों की खरीदी है, और मैं मिर्च खाऊं या अपने पैसों को खाऊं, मैं अपने पैसा खाता हूँ। उसने यही बोला था ना। नाउ कम टू नेक्स्ट। शब्दों के अर्थ उनके अर्थ से मिलाओ। कॉन्जुडीन का क्या मतलब है? साग सब्जी बेचने वाली। आप ऐसे लिखेंगे ऑप्शंस क, ख, ग। आप लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज योर रॉन्ग पैटर्न। नेक्स्ट, चवन्नी का क्या मतलब है? 4 आना और 25 पैसे। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका ख पार्ट। नाउ नेक्स्ट, फकत का क्या मतलब था? फकत का मतलब था केवल। उन्होंने कहा था ना, फकत 4 आने की, मतलब केवल 4 आने की। छीमी किसे कहा था उन्होंने? फली को। नाउ कम टू नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, रिसियाते का क्या मतलब था? रिसियाते का नाराज होना। पढ़ो, समझो और लिखो। काबुल में रहने वाला क्या कहता है? काबुली वाला। काबुल में रहने वाला काबुली वाला। नेपाल में रहने वाला क्या कहलाता है? यस, नेपाल वाला। जापान में रहने वाला जापान वाला। भारत में रहने वाला भारत वाला। बिहार में रहने वाला बिहार वाला। पंजाब में रहने वाला पंजाब वाला। अंडरस्टूड? नाउ come to next
ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखो जो खाने में तीखी हो। जो खाने में तीखी हो। ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखो जो खाने में तीखी हो। जैसे कि पहली है हमारी हरी मिर्च। पहली है हमारी हरी मिर्च और दूसरी है हमारी हरी चटनी। दूसरी है हमारी हरी चटनी। नेक्स्ट, ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखो जो खाने में कड़वी हो। क्या होता है कड़वा? करेला कड़वा होता है और नीम कड़वा होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 62। ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखो जो खाने में मीठा हो। मीठी क्या होती है? हमारी स्वीट डिश होती है, जैसे कि गुलाब जामुन और चॉकलेट। गुलाब जामुन और चॉकलेट। नेक्स्ट, ऐसे 4 फलों के नाम लिखो। 4 फलों के नाम लिखो जो खाने में मीठे हों। तो 2 मैंने लिखे हैं, 2 आप खुद लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है सेब, केला, और क्या लिख सकते हो आप? चीकू। और क्या लिख सकते हैं आप? यस, पपीता। आप कोई भी 2 अपनी पसंद के लिखेंगे। 2 मैंने आपको बताए हैं, सेब और केला। अंडरस्टूड? इसी के आगे लिखेंगे आप सेब, केला, कॉमा, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अंडरस्टूड? I hope this is clear to you. Now come to next. काबुली वाला कहाँ का रहने वाला था? काबुली वाला कहाँ का रहने वाला था? काबुल का रहने वाला था। काबुली वाला कहाँ का रहने वाला था? काबुल का। उसने इतनी सारी मिर्च क्यों खरीद ली? उसने इतनी सारी मिर्च खाने के लिए खरीद ली। उसने इतनी सारी मिर्च खाने के लिए खरीद ली। मिर्च खाने के लिए उसने कौन सी जगह चुनी? हमने लिखा था पहले भी, मिर्च खाने के लिए उसने नदी किनारे जगह चुनी। मिर्च खाने के लिए उसने नदी किनारे जगह चुनी। नाउ नेक्स्ट, मिर्च खाते ही उसे क्या हुआ? मिर्च खाते ही मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। मिर्च खाते ही मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। मिर्च खाने मुंह जलने पर भी वह मिर्च क्यों खाता रहा? नेक्स्ट पार्ट, मुंह जलने पर भी वह मिर्च इसलिए खाता रहा क्योंकि उसके पैसे खर्च हुए थे। उसके पैसे खर्च हुए थे। नेक्स्ट, तुम्हारे हिसाब से काबुली वाला क्या था? कंजूस, बेवकूफ़ या अक्लमंद? अपना मत को स्पष्ट करो। काबुली वाला क्या था? कंजूस था, क्योंकि मुंह जल उठने पर भी वह मिर्च खाता रहा। मुंह जल उठने पर भी वह मिर्च खाता रहा। उसे मिर्च खाने से किसने रोका? यस चिल्ड्रन, यू विल टेल। उसे मिर्च खाने से सिपाही ने रोका था। उसने कहा था ये क्या करते हो, जब जीभ जल गई है तो मत खाओ। वो कहता है, क्या बोला था उसने आगे से? उसने बोला था कि
इसके लिए तो मैंने अपने पैसे खर्च करे हैं, तो ये तो मैं खाऊंगा, ये बोला था ना उसने। नाउ नेक्स्ट, एक ही शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। जैसे जल शब्द के दो अर्थ क्या हैं? जैसे कि पानी और जलना। जैसे पानी और जलना, तो दोनों का अर्थ अलग है। जलना मतलब अगर हम जल जाते हैं, और पानी का मतलब जल, दोनों का अर्थ अलग है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के दो दो अलग अर्थ लिखो। जैसे फल, परिणाम, नतीजा। ओके, परिणाम, नतीजा। आम, साधारण, सामान्य। साधारण, सामान्य। नेक्स्ट, यू विल डू। शब्द अलग है पर अर्थ सेम है, तो अलग अलग शब्द लिखे हमने। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू ऑन योर ओन। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। जैसे कि पहला है सौदा। सौदा पटने में देर न लगी, बेनामा लिखा गया। सौदा पटने में देर न लगी, बेनामा लिखा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, मर्द। अब मुझे मालूम हुआ कि वह मर्द नहीं, औरत है। अब मुझे मालूम हुआ वह मर्द नहीं, औरत है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स चिल्ड्रन यू विल डू ऑन योर ओन। आपको चवन्नी पे वाक्य बनाना है, झोली और खर्च पर। आपको इन सब पे वाक्य बनाने हैं। अंडरस्टूड? Now come to next. These are your homework. Now come to next. किन किन चीज़ों को देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है, लिखो। जैसे कि गुलाब जामुन, गोलगप्पे, छोले भटूरे, चाउमीन, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज़, और जो आपको पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ कम टू नेक्स्ट। नीचे दिए गए चित्रों में से एक मिर्च में लाल और दूसरी में हरा रंग भरो। चिल्ड्रन, आपने हरी मिर्चें भी देखी होंगी और लाल मिर्चें भी देखी होंगी। तो मिर्चों के दो रंग होते हैं, एक हरी मिर्च होती है और एक लाल मिर्च होती है। तो आपको क्या करना है, एक मिर्च में तो आपको लाल रंग भरना है। अंडरस्टूड? एंड एक मिर्च में आपको हरा रंग भरना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यू विल डू very neatly, very properly, and all the workbook part you will do in your book very neatly and properly. So children, thank you. Bye. Stay safe.